अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है ना, आज एक वीडियो लेकर आया हूँ। कुछ दोस्तों ने मुझे कॉल करके कहा, किसी ने व्हाट्सएप पे कहा कि भाई आप जो है ना वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे। तो दरअसल कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ मसरूफियात की वजह से जो है वीडियो नहीं बना पाया, तो इसलिए माज़रत। मेरा मकसद उन दोस्तों के लिए, उन भाइयों के लिए है जो बिल्कुल नए हैं, जो होम स्टूडियो पे काम करना चाहते हैं, पॉडकास्टिंग जो माइक होते हैं उन पे वोकल करके मिक्स करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ और प्लगइन्स भी वो यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर जो क्यूबिस के अपने बिल्ट इन होते हैं वो प्लगइन्स यूज़ करता हूँ। तो लेट नहीं करते, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। सिर्फ दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा सपोर्ट करें, ताकि मैं आइंदा के लिए वीडियोस बनाता रहूँ और हेल्प करता रहूँ। मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है कि मैं उन दोस्तों के लिए वीडियो बनाऊँ जो बिल्कुल ही न्यू हैं और जो है मिक्स मास्टर नहीं जानते। और एक हल्की से मैं एक हल्का सा इंटरफेस, कोई मामूली कम बजट में जो होम स्टूडियो रेडी करके जो लोग रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियोस होते हैं, ताकि वो जो है ना उनमें से भी इतना रिज़ल्ट दे सकें सॉन्ग में, ताकि कोई सुनने वाला ये ना कहे कि यार नहीं, मज़ा नहीं आया। ठीक है, वो गाने पे भी डिपेंड होता है, वोकल पे भी डिपेंड है। कुछ सिंगर्स जो है ना सुर में गाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इतना ज़रूर समझाऊँगा कि आप एक हल्की सी सेटअप से, हल्का सेटअप करके भी आप अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं, ताकि सुनने वाला कोई सॉन्ग को एंजॉय कर सके। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और दोस्तों, आज ये सॉन्ग है मेरे पास, एक सॉन्ग है जो बिल्कुल मैंने वोकल जो रिकॉर्ड किया है वो किया है, एक पॉडकास्टिंग मैक है। इसमें वॉइस देखें। तामान ज़माने द्या असां भुल गए हैं ताओ जाने तेरे कोल कदाऊं। अब ये वॉइस आप सुन रहे हैं, इसे हम मिक्स करेंगे म्यूज़िक के साथ। तू संग तामान ज़माने द्या। जी, अब म्यूज़िक सुनेंगे। वोकल बिल्कुल बैक है। तू संग तामान ज़माने द्या। तो मिक्स करने के लिए पहले वोकल को हम कुछ पावर देंगे ताकि म्यूज़िक के साथ आके कुछ टच हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ओजोन का जो है मैक्सिमाइज़र यूज़ किया है। ये मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओजोन आइसोटॉप वालों के का एक प्लगइन है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल में सर्च करके, गेट इनटू पीसी वेबसाइट से। तो लिंक भी शेयर कर दूंगा मैं। तो सबसे पहले ओजोन मैक्सिमाइज़र मैंने यहाँ पे लगाया है। तो ये ऑन करने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है आप सुन लीजिए। इसमें ये होता है कि ये यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर लोग यूज़ नहीं करते। मैं करता हूँ, क्यों? अपने हिसाब से, अपने सोच के मुताबिक। और कुछ भी नहीं करना है। इस चीज़ को जो है ना आप जितना डाउन करेंगे, वॉइस ने अप होना है, वॉइस में कुछ पावर ने आना है। इसे मैं वहीं पे रहने दूंगा, ये इतना ही करके। इसके बाद जो है एक EQ है, न्यू विंडो। ये फ़िल्टर में आप यहाँ से आप क्लिक करके, ये फ़िल्टर क्यूबेस में अपना ही है, इसमें न्यू विंडो EQ, ये जो है ना ओके करके इसके एडिट चैनल में जाएंगे आप। यहाँ से ये 3 जो है ना मैंने ऑन कर दिए हैं। ये फर्स्ट इसे यहाँ पे रख के सेकंड को यहाँ पे रखेंगे और थर्ड को थोड़ा सा बेस के लिए ऊपर कर देंगे। अब ये बारी बारी जो है ना मैं सारे ऑन करूँगा, आप देखेंगे कि कितना फ़र्क आता है।
ये सारे सेटअप भी इनके सेटिंग भी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ आपने रखने हैं। ये एक डीएसआर है ये वेव वालों का, आप ये यूज़ ना करें। मैं इसकी जगह पे डायनामिक्स में जाके क्यूबिस का अपना जो है डीएसआर है वो यूज़ करता हूँ। ये डीएसआर का काम होता है सिर्फ ये जो सीन सी या शी इन चीज़ों को कंट्रोल करना। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ऑटो ट्यून है, ऑटो ट्यून मैं बाद में ऑन करूँगा क्योंकि इसका काम फ़िलहाल नहीं है। तो अभी जो है इसे ऑटो को यहाँ पे करके मेल वोकल है तो मेल रखूँगा, फीमेल है तो फीमेल रखेंगे। ये मेल कर दिया है, इसे यहाँ तक छोड़ देते हैं। ये एक डिले है, मोड डिले। ये डिले अगर ऑफ भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं, ये बाद में मिक्स के लिए बाद में ऑन करेंगे। ये अभी शो नहीं हो रहा क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना बंद है ना, VSTs प्लगइन्स वगैरह ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो इसे भी ऑफ़ रखते हैं फ़िलहाल। ये EQ G 10 है, ये भी आप जो है ना क्यूबिस के EQ पैनल में यहाँ पे जाके G 10 सेलेक्ट कर लेंगे। इसे मैंने जो सारा काम देखें, अभी ये सिर्फ ऑन करने से कितना फ़र्क पड़ता है। जी देखें इससे कितना फ़र्क पड़ गया है। वॉइस काफ़ी अप है। और इसके बाद वोकल राइडर है। वोकल राइडर ये वेव्स वालों का है, ये भी ऑफ़ रखूँगा क्योंकि किसी के पास वेव्स प्लगइन्स जो है ना वो इंस्टॉल नहीं है। तो ये भी फ़िलहाल मैं ऑफ़ रखूँगा। इसके बग़ैर ही जो है ना आपको कुछ वोकल जो है ना अप करके मिक्स करके दिखाऊँगा। तो अभी कोई डिले वगैरह रिवर्ब वगैरह कुछ भी नहीं है। तो लास्ट में जो मैंने यूज़ किया है कंप्रेसर। तो कंप्रेसर का काम सारा मेन कंप्रेसर का काम होता है। तो कंप्रेसर सेटिंग कहाँ करके रखा हुआ है, अटैक जो है ना इतना रखा है, होल्ड भी ये जो प्रीसेट होते हैं ऑलरेडी जो है इसमें। बाकी ये जो एनालिसिस है ये इसे मैंने यहाँ पे 89 पे रख दिया है। और ये भी आप देखें -31। और रेशियो लाजमी बढ़ाएंगे। देखें ये रेशियो बिल्कुल यहाँ पे भी नहीं रखना, यहाँ पे बंद करके भी नहीं रखना, थोड़ा सा बढ़ा के यहाँ पे रख दें आप। मेकअप है, मेकअप ये गेन मेकअप है और वोकल के लिए। मेकअप का काम क्या होता है, मेकअप सिर्फ आप जितना भी इसे बढ़ाएंगे इसका काम ये होता है। मेकअप जितना आप वोकल को बढ़ाएं कम करें। कंप्रेसर का काम होता है कि वोकल में जितने काफ़ी सिंगर्स जो है ना कहीं पे हाई पिच गा लेते हैं, कभी जो है ना कम गाते हैं स्लो आवाज़ में। तो कंप्रेसर ने कंट्रोल करके बराबर करना होता है, लेवल बैलेंस करना होता है। तो इसे यहाँ पे छोड़ते हैं। इसके बाद जो है ये सेंटर में जो EQ है ये मैंने अपने हिसाब से जो सेट करके रखा हुआ है, ये सिर्फ वोकल के लिए। ये देखें, ये मैंने तीनों ऑन करके इसे हाइज़ को यहाँ पे रखा था, मिड को यहाँ पे रखा था और लो फ्रीक्वेंसीज़ को यहाँ पे रख दिया है। हाइज़ वगैरह या लोज वगैरह ये सारे कट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। पावर के साथ वोकल जो है ना ट्रैक के हिसाब से मिक्स हो जाता है, क्योंकि कारोकी वगैरह आजकल जो हम यूज़ करते हैं रेडीमेड म्यूज़िक यूज़ करते हैं। तो अभी वोकल आप सुन रहे होंगे, तो वोकल को अभी अप हो के हम सुन रहे हैं, मतलब म्यूज़िक के साथ कुछ टच है। विदाउट डिले एंड रिवर्ब। तो इसके बाद जो है हम रिवर्ब यूज़ करेंगे, रिवर्ब और डिले।
डिले लगाने के लिए और रिवर्ब लगाने के लिए क्या करना पड़ता है। काफ़ी दोस्त पूछते हैं यार यहाँ पे जो ये इफ़ेक्ट्स पड़े हुए हैं, प्लगइन्स हैं यहाँ पे जो यूज़ करते हैं सैंड्स में, तो सैंड्स में ये कैसे लाए जाते हैं। यहाँ पे तो काफ़ी दोस्त यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आता, इफ़ेक्ट्स यहाँ पे नहीं पड़े होते। तो उनको बताने के लिए दोबारा मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे राइट क्लिक करके खाली जगह पे ऐड इफ़ेक्ट्स चैनल ट्रैक, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे स्टीरियो रहने देते हैं क्योंकि सैंड इफ़ेक्ट्स हमें स्टीरियो ही चाहिए। तो नो इफ़ेक्ट है, इसे जो है ना क्लिक करके यहाँ से सबसे पहले हम जो है पिंग पोंग सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि क्यूबिस के अपने बाकी जो एच डिले वगैरह हैं या बाकी जो डिलेज हैं वो तो सारे इसके होते हैं वेव्स वालों के। तो काफ़ी दोस्तों के पास वो चीज़ें नहीं होती, वेव्स वगैरह इंस्टॉल नहीं होते। तो यहाँ से पिंग पोंग ऑलरेडी मैंने जो है सेलेक्ट करके रखा हुआ है पहले से, यहाँ से आप सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो इसके बाद इसने यहाँ पे आ जाना है। ये पिंग पोंग ऑलरेडी यहाँ पे है क्योंकि पहले से मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो उसके बाद अगर रिवर्ब है तो रिवर्ब भी यहाँ पे हम रखेंगे। तो एड इफ़ेक्ट्स पे जाके यहाँ से रिवर्ब कोई भी आप सिलेक्ट कर लें, ये नहीं है कि जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। ये तो मेरे वेव्स के काफ़ी सारे वेव्स के फेब फिल्टर वालों के इनके जो है ना पड़े हुए हैं इफ़ेक्ट्स वगैरह रिवर्ब वगैरह। तो इसके क्यूबिस के अपने भी होते हैं, ये जैसे कि रिवर्ब ABC, रूम वर्क्स SE वगैरह, ये चीज़ें जो है ना आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो सेलेक्ट करके ओके कर दें। तो इसके बाद इन्होंने जाना है यहाँ पे, यहाँ से आप कोई भी जैसे वहाँ से हमने रूम वर्क्स SE जो सेलेक्ट किया था तो ओके कर दिया था, उसके बाद इसने यहाँ पे आ जाना है। तो मैंने सारे सेलेक्ट किए मैं पहले से, SE यूज़ करते हैं हम रिवर्ब में। SE इसमें जो है ना मैंने प्रीसेट एक बना के रखे हुए थे ओके न्यू वगैरह, ये चीज़ें आप इन चीज़ों को गौर ना करें। ये चीज़ें देखें प्री डिले वगैरह, ये डिले मैंने यहाँ पे रखा हुआ है इसके डिले को, और रिवर्ब टाइम मैंने यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि कुछ लॉन्ग टाइम चले। ये इसे जितना भी कम करेंगे तो इसने कम देर तक चलना है, मतलब कि पीछे जो गूंज है रिवर्ब तो वो बिल्कुल कम रहना है। अगर इसे जितना कम करेंगे तो उसने कम टाइम तक आगे जाना है। ये आपको मैं समझा दूँ। म्यूज़िक म्यूट करके हम एक प्ले करते हैं इसे। तू संगे देखें तामा इसने जल्दी रुक जाना है, जिससे इसे जितना भी लंबा करेंगे हम रिवर्ब टाइम को। आप सुन रहे होंगे, अगर हैंड फ्री लगा के आप सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर लगेगा आपको। अभी देखें इसे जितना कम करेंगे इसने जल्दी रुक जाना है। तो खैर इसे मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये लो कट है, हाई कट है। ये लो को मैंने यहाँ पे रख के हाई को भी यहाँ पे रखा हुआ है। वोकल के हिसाब से, माइक की क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी मैक्स वगैरह जो चेंज होते हैं ना, माइक और साउंड कार्ड माइक वगैरह, ये चेंज होने से इनकी क्वालिटी भी चेंज होती है। इनको मुख्तलिफ जगह पे रखना पड़ता है, हाईज वगैरह लो वगैरह, ये जहाँ पे आपको अच्छा लगे वहाँ पे रखना पड़ता है। ये नहीं है कि बस फिक्स यहाँ पे मैंने जो रखा हुआ है आप भी यहाँ पे रखें ना, ये इसे जो है ना सॉरी मुख्तलिफ जगह पे चेंज करके रखना पड़ता है। अभी देखिए भूल गए हैं जी, ये रिवर्ब है। तो उसके बाद जो है ना मैं सिलेक्ट करूँगा डिले जो है पिंग पोंग यूज़ करेंगे क्योंकि मैं एच डिले ये ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, लेकिन ये क्यूबिस के अपने ही यूज़ करने हैं प्लगइन्स, तो इसलिए मैंने एक्सटर्नल सिर्फ वो जो है ओजोन जो यूज़ किया है मैक्सिमाइज़र के लिए, बाकी सारे मैंने बंद कर दिए। तो अभी जो है इसके पिंग पोंग के मिक्स को देखें, मिक्स मैंने यहाँ पे 43 पे रखा हुआ है, स्पेशल ये रखा हुआ है 63 पे, क्योंकि ये है वाइडनेस के लिए। देखें इसने जो काम करना है ये
फीडबैक है, फीडबैक जितना कम करेंगे इसने ज़्यादा देर तक नहीं रहना। ओ जाने अब देखें इसने जल्दी ख़त्म होना है। अगर इसे फीडबैक को ज़्यादा बढ़ाएंगे तेरे कोल अब गूंज देखें काफ़ी देर तक है। अगर इसे कम करेंगे तो कम ही रहना है। इसे हम यहाँ पे रहने देते हैं। ये वाइडनेस है, इसे अगर जितना बढ़ाएंगे तो इसने लेफ़्ट राइट वाइड होना है। कोल कदाऊं आप नोट करते होंगे कि अभी अगर इसे कम करेंगे कदाऊं इसने कम रहना है नाम जी। तो ये इसमें भी जो है ना हाई और लो, हाई लो ये मुख्तलिफ माइक्स के हिसाब से और मुख्तलिफ जो क्वालिटी साउंड कार्ड में है, माइक में, ये हाई लो वगैरह ये अपने हिसाब से सेट करने पड़ते हैं। लेकिन मेरे ये जो माइक मोनो से वोकल रिकॉर्ड किया है उसकी फ्रीक्वेंसीज वगैरह यहाँ पे मुझे ठीक लगते हैं। नामो अगर ये लो को यहाँ पे रखेंगे तो जावे फ़र्क महसूस करेंगे आप। यहाँ पे रखते हैं तो आवे ये अगर यहाँ पे रखते हैं तो असरुल देखिए डिले बिल्कुल ब्रीक है। यहाँ पे गए हैं कुछ बंद बंद महसूस हो रहा है। खैर ये डिले है, डिले में यहाँ पे जो रखा हुआ है इसे अगर हम बढ़ाएंगे आगे 300 पे रखते हैं तो इसने स्लो होना है। जितना बढ़ाएंगे इसने स्लो होना है। इसे ज़रा फास्ट रखा हुआ था मैंने। अच्छा अभी म्यूज़िक के साथ जो है ना इसे प्ले करते हैं। सॉरी ये मसला भी एक होता है, ये जो अभी मेरे साथ हुआ है, काफ़ी दोस्तों के साथ ऐसा मसला होता है सिर्फ Z दबाने से। Z को अगर हम सिर्फ Z को दबाएंगे तो इस तरह ही बन जाना है इन्होंने। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आप देख लें, इस पे आप क्लिक करेंगे प्लस पे तो इसने अपनी जगह पे आ जाना है। थोड़ा सा और भी बढ़ा के आप देखें अपनी जगह पे। तो अभी तू संगता मान जमाने ध्यान हसन भूल गए हैं ताओ जाने। अच्छा इसमें वो वॉइस वगैरह आपने अपनी मर्ज़ी से रखने हैं। ये नहीं है कि बस ठीक है जहाँ पे मैंने सेट कर दिए हैं वहाँ पे आपने रखने हैं। अभी वॉइस अगर आपको मिक्स ना लगे तो मिक्स करने के लिए आपने मिक्स को बढ़ाना है। क्या है, अभी प्ले करके हम इसे मिक्स को बढ़ाएंगे, आप फ़र्क महसूस करेंगे। तू संगता मान जमाने ध्यान हसन भूल गए हैं ताओ जाने। तेरे कोल कदाऊं ना मुँह जावे असरुल गए हैं ताओ जाने। तू संगता मान जमाने ध्यान हसन भूल गए हैं ताओ। अभी देखा ये मिक्स बढ़ाने में कितना फ़र्क आता है और क्या फ़र्क महसूस होता है ये आप समझ गए होंगे। तो इसके लिए सारा काम होता है मिक्स का, रिवर्ब मिक्स का। रिवर्ब को 100 पे मैंने रख दिया है और बाकी जो है पिंग पोंग डिले को जितना मिक्स हम रखेंगे। कुछ म्यूज़िक इस तरह के होते हैं जो मिक्स कम मांगते हैं, मतलब कि यहाँ पे रखेंगे फिर भी ठीक है, यहाँ पे रखेंगे फिर भी ठीक है। तो कुछ म्यूज़िक जो होते हैं उनमें फुल मिक्स 100 तक रखते हैं या यहाँ पे रखते हैं 80 तक रखते हैं, तो फिर भी जो है ना इन्होंने मिक्स होना होता है। तो ये खुद पे डिपेंड करता है, आप देख लें जहाँ पे आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे सुन के सॉन्ग सुन के आपने वहाँ पे फिक्स रखना होता है। संगता मान जमाने ध्यान हसन भूल गए हैं। अच्छा ये तो हो गया जी। इसके बाद जो आते हैं हम ऑटो ट्यून पे। ऑटो ट्यून पे हम तो ज़ाहिर है फिर जो है ना ऑटो ट्यून पे आते हैं तो ऑटो ट्यून लगाना भी एक सॉन्ग में लाजमी होता है, बहुत ही ज़रूरी है। तो ऑटो ट्यून के बगैर भी सॉन्ग बिल्कुल जो है ना
मज़ा नहीं करता। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे रिटर्न स्पीड है, स्पीड ज़्यादातर जो लोग चाहते हैं कि हाँ ट्यूनर हमें फ़ील हो, सुनने में आए कि ट्यूनर है इसमें, तो वो रिटर्न स्पीड फुल रखना पड़ता है। फुल रखेंगे तो फुल ट्यूनर है। अगर आप कहेंगे कि नहीं जो है ना ट्यूनर शो ना हो लेकिन हो सिर्फ एक पिच करेक्शन के लिए आप सिर्फ इसे जो है ना कम करके यहाँ पे रख दें, 30 पे रख दें। ह्यूमनाइज वगैरह ये जो है ना 80 पे रखें, 90 पे रखें, यहाँ पे रखना पड़ता है। और फार्मेट ऑन कर दें, क्योंकि फार्मेट का भी बड़ा काम होता है। फार्मेट अगर ऑन नहीं करेंगे तो इसने रियल वॉइस वगैरह नहीं देने। जहाँ पे पिच अप डाउन करेंगे ना तो इसने बिल्कुल वॉइस चेंज हो जाएंगे। तो उसके बाद पिच अमाउंट भी मैंने फुल रखा हुआ है। आप जहाँ मर्ज़ी रख दें पिच अमाउंट, ये जितना भी काम करे, तो ये भी ऑल पे रख दें। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैंने अपने पास एक चीज़ रखा हुआ है, मैंने अपने पास ये सिस्टम में जो रखा हुआ है, एक चीज़ मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है, पियानो, एवरीवन पियानो। मैं इस पे जो है ना सुर चेक कर लेता हूँ। सुर चेक करके फिर जो है ना ट्यूनर लगाता हूँ, क्योंकि अभी अगर स्केल नोट करें तो संगीता माण ज़माने जा असां भुल गए हैं ताओ जाने। तू संगता यहाँ पे मैं जाए, यहाँ से देख के ट्यूनर लगाते हैं। जी, तो ये नोट्स हैं जो लगे हुए हैं। ये नोट्स हैं, तो इन नोट्स के लिए जो ट्यूनर में यूज़ होता है ट्यूनर, वो है बी, ये लास्ट बी मेजर। तो बी मेजर जो है ना यहाँ पे लगा देते हैं और प्ले करते हैं, आप सुन लें। तेरे कोल कदाऊं ना मुँह जावे असां रुल गए हैं तायो जाने। तू संगीता माण ज़माने द्या असां भुल गए। अभी आप सुन रहे हैं कि इसमें जो है ना एक ट्यूनर एक महसूस हो रहा है कि ट्यूनर है इसमें, लेकिन अगर चाहें तो हम चाहते हैं कि यार इसमें फील ना हो, सिर्फ एक करेक्शन के लिए हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, तू संगीता माण ज़माने द्या असां भुल गए हैं ताओ जाने। तेरे कोल कदाऊं ना मुँह जावे असां रुल गए हैं तायो जाने। तू संगीता माण ज़माने। समझ गए होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में कि क्या क्या यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं। काफ़ी दोस्त जो है ना परेशान होते हैं यार वोकल में, अभी भी काफ़ी बेहतर है, मतलब कि आप सुन रहे हैं कि ये सॉन्ग सुनने के लायक है, ये वॉइस म्यूज़िक के हिसाब से सुनने में लायक है। मतलब इतना कोई सुनने वाला ये नहीं कहेगा कि ये किसी भाई रिकॉर्डिस्ट कोई इस तरह का था जिसे कुछ पता नहीं था। तो मतलब आप इसमें और भी बेहतर कर सकते हैं। ये EQ है, हाइज़ हैं, मिड है, लो है, आप इसे जो है ना अपने हिसाब से सेट करके आप एक क्वालिटी बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि फाइनल मास्टर क्या है और किस तरह करते हैं, तो वो भी बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी समझाऊंगा कि अभी ट्यूनर तो खैर हमने लगा दिया, आजकल जो है काफ़ी सिंगर इस तरह के होते हैं जो सुर कच्चे भी छोड़ देते हैं, कहीं पे सुर गाने में जो है ना मिस्टेक हो जाते हैं उनसे, तो वो करेक्शन किस तरह करें, सुर कैसे बनाएं किसी के, तो वो भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा पिच करेक्शन के हवाले से और फाइनल मास्टर। अगर आप कोई इस तरह का वीडियो और भी चाहते हैं तो कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं। और काफ़ी दोस्त अभी भी सोच रहे होंगे कि यार ये किस तरह का सेटअप बनाया हुआ है, क्या ये इसने क्या क्या लगाया हुआ है, तो यहाँ पे जो है ये ऐसे तो किसी ने भी नहीं बनाए होंगे। ये EQ इतना ओवर EQ किया हुआ है, किसी ने भी ओवर EQ नहीं किया होगा। वो तो उन दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि यार ये मैंने सेटअप ये उन दोस्तों के लिए ये सेटअप किया है जो हल्का सा एक सेटअप रखते हैं, छोटा सा एक माइक रखते हैं,
और ये साउंड कार्ड भी छोटा सा एक रखते हैं, Behringer है, कोई भी है, Q24 है, कोई भी है, तो उन दोस्तों के लिए ये वीडियो मैं बनाता हूँ। क्योंकि ये ओवर EQ करने से, ओवर वॉल्यूम वगैरह बढ़ाने से क्या होता है कि हल्के से सेटअप में भी, एक हल्का सा सेटअप है, मामूली वॉइस हैं, हल्की मैक में भी कुछ क्वालिटी बन जाती है और कुछ नहीं है। बाकी आपके पास अगर रॉड मैक है, AKG है, कोई हाई फाई जो मैक्स हैं, साउंड कार्ड्स वगैरह हैं, तो उनमें तो इतना खैर EQ करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं, मामूली EQ करके मामूली डिले रिवर्ब वगैरह लगा के आप काम चला सकते हैं। यहाँ पे EQs वगैरह, डिले रिवर्ब वगैरह ये काफ़ी और भी हैं, वो जो नेक्स्ट एक्सटर्नल जो होते हैं उन नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको समझाऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान, और कमेंट में अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।